हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय। हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल BLA डेलू पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को 2018 का जो हमारा BLA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर था उसको कराए थे। तो आज हम 2019 का फर्स्ट पेपर जो है उसको आप लोग को दिखाएंगे। इसमें भी आपको ये पता है कि टाइम 3 घंटे का होता है और 80 मार्क्स जो होते हैं वो आपको उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। तो जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं, जिसमें जो पहला प्रश्न इसके जितने भी पार्ट हैं आपको सभी करने रहते हैं। बाकी जो यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2 में से 1 आपको करने रहते हैं। और जो पहला होता है इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। जो पहला क्वेश्चन उसके 8 पार्ट्स होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या आया था, शिक्षा को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकारों को भी बताइए। पहला क्वेश्चन क्या था, शिक्षा को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकारों को भी बताइए, जो एजुकेशन से आया है पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं, दूसरा है समाज व शिक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। समाज व शिक्षा एक दूसरे से संबंधित हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी हमारा एजुकेशन से ही आया है। समाज है जिसका ये मतलब नहीं है कि सोशियोलॉजी से आया है, नहीं, ये भी क्वेश्चन ही एजुकेशन से आया है। तीसरा है हमारा, आदर्शवाद के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आदर्शवाद के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए आदर्शवाद में, कि उन्होंने क्या शिक्षक की भूमिका दी, इसका वर्णन करना है। ये हमारा फिलॉसफी से क्वेश्चन आया है। भारतीय संस्कृति में निहित अनेकता में एकता से आपका क्या तात्पर्य है, ये हमारा फिलॉसफी का क्वेश्चन है। इसमें हमें भारतीय संस्कृति जो अनेकता में एकता है इसके बारे में हमें बताना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 4 नंबर का। प्राचीन भारत शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, प्राचीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो एजुकेशन से है। अब हमारा है अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में यथार्थवादी शिक्षा कितनी प्रासंगिक है। वर्तमान समय में हमको वर्तमान समय से जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उससे जो यथार्थवादी शिक्षा प्रणाली है उसको हमें कंपेयर करके बताना है इस क्वेश्चन में। ये भी हमारा फिलॉसफी से आया है। इसके बाद क्वेश्चन है, आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक आदर्श है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कि आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद एक आदर्श है, इस कथन की पुष्टि करनी है हमें। गाइज, ये क्वेश्चन भी हमारा फिलॉसफी का आया है। गाइज, इधर मैंने आपसे कह दिया कि भारतीय संस्कृति में निहित अनेकता में एकता से आप क्या तात्पर्य है। ये मैंने कहा कि ये फिलॉसफी का क्वेश्चन है, नहीं, ये हमारा टॉपिक सोशियोलॉजी में है, जो आगे मैंने सिलेबस में आपको इसके आगे वाली वीडियो में बताया है। तो अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की धारा 45 का वर्णन कीजिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लास्ट यूनिट है उसका क्वेश्चन है। अब हम 12 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं जो फर्स्ट यूनिट का है। विद्यालय को लघु समाज क्यों कहा जाता है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कि विद्यालय को लघु समाज क्यों कहा जाता है, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन करना है। जो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट जो हमारा एजुकेशन है उससे आया है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है स्वतंत्रता पश्चात के बाद प्राथमिक शिक्षा के विकास में घटित होने वाली सीमा चिन्हों को प्रस्तुत करना है। ये भी हमारा एजुकेशन से लिया गया, इन दोनों में से हमको एक करना रहता है। अब हम दूसरी यूनिट देखेंगे फिलॉसफी की। दर्शन व शिक्षा के मध्य संबंध का विवरण कीजिए, जो मैंने आप लोग को करवा दिया है। शिक्षा को दर्शन का गतिशील पक्ष क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। कि शिक्षा को दर्शन का गतिशील पक्ष क्यों कहा जाता है, इसका उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन आया है, प्रयोजनवाद के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत कीजिए। क्या आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में प्रयोजनवादी शिक्षा प्रासंगिक है,
इसका भी आपको जो आधुनिक जो मॉडर्न है उससे आपको प्रयोजनवाद जो है उसकी शिक्षा की तुलना करके बताना है। ये हमारे फिलॉसफी के 2 क्वेश्चन, इसमें दोनों में से आपको एक करने रहते हैं। तीसरी यूनिट है हमारी अब सोशियोलॉजी की, जिसमें आया है समाजीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। What do you understand by socialization? एक बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा कितनी सहायक होती है। ये हमारा सोशियोलॉजी का पहला क्वेश्चन है। दूसरा आया है कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज जो है उसको आपको बताना तथा शिक्षा की किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। और आपको ये भी बताना है इसको शिक्षा से रिलेट करके किया, शिक्षा किस प्रकार है वो सामाजिक परिवर्तन जो है उसको प्रभावित करती है, वो आपको स्पष्ट करना है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करने रहते हैं। अब लास्ट यूनिट है हमारी संविधान वाली, जिसमें हम पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। शिक्षा पर भारतीय संविधान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि RTE 2009 के संप्रत्यय को लिखिए, शिक्षा के मूल अधिकार बनने के कारण को प्रस्तुत कीजिए। ये हमारा 2019 का पेपर भी मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो गाइज आप लोग को देख के ही लगा होगा कि इसमें कितने क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर आए हुए हैं, अलग से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वही पूछते हैं, बस उसका थोड़ा पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन वही रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसे ही नए जो पेपर सॉल्व होंगे, नए वीडियो आएंगी, नोट्स के वीडियो आएंगी, वो आप लोग को जब मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आप उनकी इससे हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू।